बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात ज़रूर करता हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं या भारत के जो अवाम हैं, इनको एक ही तरह के मसाइल का सामना है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर इंसान की कदर कीमत, इंसान की जान की कीमत सबसे मुकद्दम तसव्वुर की जाती है। इंसान तो छोड़िए, जानवरों की कदर कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी जान की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सॉरी टू से, बड़ा ये अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान और भारत या सब कॉन्टिनेंट के ममालिक में इंसान की जान की इतनी कदर कीमत नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है। भारत में फिर है, पाकिस्तान में तो बहुत ही कम है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि एक 28 साल का पायलट, 28 साल कोई उम्र नहीं होती। 28 साल का पायलट जो कि एक निजी एयरलाइन के ज़रिए, निजी एयरलाइन तो नहीं है खैर, मैं आपको आगे चल के इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, एक सिटी से ये उड़ता है जहाज़ लेके, दूसरी सिटी में ये जैसे ही लैंड करता है, अभी ये जाके जहाज़ जो है ना वो पार्क नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि रनवे पर आता है, उसके बाद थोड़ा आगे जाके स्लो स्लो करके वो पार्क होता है, उसके बाद पैसेंजर्स को निकलने की इजाज़त होती है। जैसे ही ये लैंड करता है, ये रनवे पर होता है, ये अपने कॉकपिट का दरवाज़ा खोल के, ओ सॉरी, खिड़की खोल के ये बाकायदा वॉमिट करता है। फिर ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को आगाह करता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे मेरी तबीयत बेहतर फील नहीं हो रही है। उसके बावजूद उसको 45 मिनट होल्ड कराया जाता है। फिर ये चकरा के ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद इसकी दर्दनाक किस्म की मौत होती है। लेकिन चले, मौत तो हो गई। अब इस मौत के बाद ना इंसानी जान ज़ाया हो गई। इस मौत के बाद इतना वबाल खड़ा हो गया है। पहली बात, एक 28 साल का नौजवान, 28 साल क्या उम्र होती है? कोई उम्र नहीं होती। दिल का दौरा पड़ने के लिए 28 साल कोई उम्र, आज तो खैर आजकल के ज़माने में 18 साल के लड़के को भी दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर 28 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ना ये आई ओपनर है एक मेडिकल पूरी इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया जैसे मुल्क के अंदर, ये इंडिया का वाक़या है जो मैं आपको पूरा बयान कर रहा हूँ, इंडिया जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर हेल्थ केयर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल हैं और उनका जो हेल्थ का शुबा है वो अमेरिका, कनाडा, यूके इनको टच करता है। ठीक है, एक ऐसे मुल्क के अंदर एक 28 साल के नौजवान को दिल का दौरा पड़ना, ये बड़ा खौफनाक किस्म का मामला था। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई में इसकी मौत तबई हुई है या इसको जानबूझ के मारा गया है। अभी सारा मामला है क्या, आज की वीडियो में इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर था एयरपोर्ट पर भी, और जो फ्लाइट को ये लेकर आ रहा था उसके अंदर भी बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर था। अरमान चौधरी, ये इस पायलट का नाम है, बड़ा खूबसूरत सा गुड लुकिंग किस्म का ये लड़का। निजी एयरलाइन से इसने अभी रिसेंटली इस्तीफ़ा दिया था और इसने एयर इंडिया ज्वाइन किया था। ये श्रीनगर से तैयारा उड़ता है और ये गालिबन शायद दिल्ली आता है। इसकी जो फ़्लाइट होती है ना वो दिल्ली में होती है। अच्छा, तबीयत इंसान की किसी भी वक्त कभी भी ख़राब हो जाती है। जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचता है, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलता है कि मेरी हालत सही नहीं है, और जिनको दिल का दौरा पड़ता है ना, उससे पहले अगर उनको वॉमिट आ जाए तो दैट मीन्स कि आप बहुत ख़तरे में हैं, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल आपका सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद कोई सीरियस नहीं लेता। वो जाके जहाज़ जो है ना, वो जाके पहले लैंड करने के बाद वो अपनी मकाम पर जाता है, पैसेंजर्स उतरते हैं, इसको कॉकपिट से निकाला जाता है, फिर ये आस्ते आस्ते आगे चल रहा होता है, वहाँ पर जाके गिर भी जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। फिर भी इसको तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर नहीं दी गई, फिर भी इसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, इसको 45 मिनट होल्ड करवाया गया। होल्ड करवाने के बाद जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि भाई ये तो दिल का दौरा पड़ने से बहुत पहले जहाँ भाग हो चुका है, मतलब मारा जा चुका है, इसकी इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। अब इसकी मौत तो वाक़ई हो गई, यानी इंसानी जान तो चली गई। यही वाक़या कि अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी और न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक में होता ना तो यकीन जानिए दौड़े लग चुकी होती सबकी। यहाँ पे क्या हुआ, अब ज़ाहिर सी बात है उसकी तो ज़िंदगी चली गई। 28 साल का लड़का, क्या ज़िंदगी होती है यार, मुझे नहीं पता उसने शादी की थी नहीं की थी, लेकिन ये एक अलग मैटर है। लेकिन इंसानी जान चली गई। अब उसके बाद जो सोशल मीडिया पर तूफ़ान आया है, और ऑनेस्टली मैं बड़ी कदर करता हूँ जो हक पर बात करने की अहमियत समझता है और हिम्मत रखता है, मैं उसको बड़ा कदर की निगाह से देखता हूँ। अब जनाब सोशल मीडिया पर बात होना शुरू हो गई कि भाई जब इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये बात बता दी थी, इसने
जहाज़ के कॉकपिट का खिड़की खोल के बाकायदा वॉमिट कर दी थी, जब ये रास्ते के अंदर बाकायदा चकरा के गिरा था, ये अपने सेंसेस में नहीं हो पा रहा था, ये बेहोशी की हालत में जा रहा था, तब इसको फौरी तौर पर अस्पताल क्यों नहीं मुंतकिल किया गया? आपको पता है दुनिया के अंदर कुछ शोबे ऐसे हैं जो कि मेरी और आपकी सोच से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। उन्हीं शोबों के अंदर एक ये एविएशन का शोबा भी है। पायलट की तनख्वाह, एयर होस्टेस की तनख्वाह मेरे और आपकी तसव्वुर से ज़्यादा होती है, और इनकी एक तनख्वाह अलग होती है, इनको फ्लाइंग के पैसे अलग मिलते हैं। मतलब अगर ये फ्लाइंग नहीं कर रहा है तो इनकी एक तनख्वाह अलग होगी, लेकिन अगर फ्लाइंग कर रहे होंगे तो उसके पैसे इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। पायलट माशाल्लाह बहुत अर्न करते हैं और एयर होस्टेस माशाल्लाह बहुत अर्न करती हैं, लेकिन ये जो शोबा है ना, मैंने यहाँ देखा है कि यार ना ये दिन का है और ना ये रात का है। कोई आपकी रूटीन नहीं होती, कोई आपके ऐसे मामलात नहीं होते कि एक फैमिली टाइम हो गया, दीगर हो गया, कभी आपके फ्लाइंग आवर्स हैं, कभी आप रिज़र्व में हैं, कभी आप बैठे हुए हैं, अचानक आप कोई नहीं आए तो आपको फ्लाई करना है। तो ये बड़ी हेक्टिक जॉब होती है, और इसी हेक्टिक जॉब के अंदर अगर आपको अल्लाह ना करे दिल का कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है, फ़ौरी तौर पर ले जाना पड़ता है। अब सोशल मीडिया पर ये बात होना शुरू हो गई कि जनाब इसकी मौत तो तबई हुई है, मतलब इसने तबई मौत तो हुई है, लेकिन आजकल के दौर के अंदर पिछले 1 साल के दौरान जब आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक कंट्री के अंदर एक जहाज़ लेके उड़ा ही था पायलट, उड़ते साथ ही उसको दिल का दौरा पड़ा, बेचारा मर गया। फौरी तौर पर जहाज़ को लैंड कराया गया, क्योंकि मुसाफिरों की जो ज़िंदगी होती है ना, वो सबसे अहम होती है, और सिर्फ मुसाफिरों की नहीं, क्रू की भी। जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, जो पायलट मौजूद होते हैं, उनके लिए बड़ी क्योंकि वही तो उसको लेके जा रहे होते हैं भाई। मैं और आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें लेके कौन जा रहा होता है? पायलट जहाज़ उड़ा रहा होता है ना। तो ये वो सारे मामलात होते हैं जिस पर आवाज़, अब वो कह रहे हैं कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या पायलट की कोई ज़िंदगी नहीं है, क्या एयर होस्टेस की कोई ज़िंदगी नहीं है, क्या इनकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, इनका लाइफ इतनी आपने मुसीबत में डाल दी है कि इनको 28 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ा है, और फिर जब दिल का दौरा पड़ा उसको वॉमिट हो गई, दैट मीन्स उसको प्रॉब्लम है। वॉमिट होना दिल के दौरे में बड़ा संगीन किस्म का एक सिम्टम तस्वुर किया जाता है। फिर वो चकरा के गिर गया, उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई उसको ले जाने वाला नहीं, और जब उसको ले जाया गया तब वो ज़िंदगी हार चुका था। तो ये बड़ा एक दर्दनाक किस्म का मामला निकल कर आया है। इस पर अब आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात ज़रूर कहता हूँ, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार ऑनेस्टली मेरे लिए बड़ा मुक़द्दम है। मेरे लिए मैं बड़ा ऑनर फ़ील करता हूँ जब आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, आप लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है, वो ट्रैवलिंग के हवाले से बनाया है, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो यहाँ पे चीज़ें देख रहा हूँ, वो मैं सलमान मिर्ज़ा अपडेट्स के नाम से है, उस पर मैं डाल रहा हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस चैनल पर भी मैं आपकी इसी मोहब्बत, इसी प्यार, इसी खुलूस और आपकी इसी जो आपने मेरे सपोर्ट किया है उसका मुतकाज़ी रहूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।